हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HV फिजिक्स में। आज हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कैसे करें विद इन 10 सेकेंड में, जो नीट जेईई में मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। दिया है एक 4 kg का बॉडी है, मास है। बी बॉडी जो है वह 2 kg का है, और जो थर्ड बॉडी है वह 1 kg का है। और इस पर फोर्स जो है, फोर्स कितना दिया है, फोर्स 14 न्यूटन दिया है। तो इसको नीट जेईई में ये मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको 60 तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, जो कॉन्सेप्ट से निकला हुआ यह ट्रिक है। सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम निकालेंगे। क्या? एक्सीलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम क्या होगा? ए, हमारे पास फोर्स क्या है, सपोर्टिंग फोर्स। पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपान में मास, यह क्या होता है, फार्मूला होता है। अब कंबाइंड सिस्टम के लिए एक्सीलरेशन देखेंगे। ए इज इक्वल टू में हमारे पास 14 न्यूटन सपोर्टिंग है, अपोजिंग कोई फोर्स नहीं है, -0, अपान में हमारे पास 4 + 2 + 1, 14 अपान में 7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, तो अब लिखेंगे कि इनपुट फोर्स हमारे पास क्या है। इनपुट फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि बॉडी 1 पर फोर्स कितना खर्च हुआ, बॉडी 1 पर स्पेंड ऑन ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खर्च 4 इंटू में 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। अब बचत कितना हुआ, बचत हमारे पास यही क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है NAB, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, NAB 14 - 8 न्यूटन बराबर कितना होगा, 6 न्यूटन। अब यही हमारे पास आंसर भी होगा। अब हम इसी ट्रिक से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पेंड ऑन बी, यानी बी पर खर्च कितना होगा, खर्च बी बॉडी पर। तो मास कितना है, मास हमारे पास 2 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो 4 न्यूटन खर्च होगा। अब बचत कितना होगा, तो और यहाँ पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स BC, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन - 4 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन। अब यहाँ पर स्पेंड ऑन C, यानी बॉडी C पर कितना न्यूटन फोर्स खर्च हुआ, तो यहाँ पर हम खर्च लिखेंगे। खर्च, मास कितना है 1, एक्सीलरेशन 2, तो 2 न्यूटन खर्च हुआ। बचत कितना हुआ,
बचत हमारे पास यहाँ पर 2 - 2 0 न्यूटन हुआ। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अपोजिंग फोर्स क्या है, 0 न्यूटन है, और हमारे कॉन्सेप्ट से भी कितना आ गया, 0 न्यूटन आ गया। अतः यह सिद्ध होगा कि यह जो मैंने ट्रिक बताया सही बताया। चलिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, इसको मैं 3 ब्लॉक्स थे, ए एंड बी एंड सी, और इसके मास 4 kg, 2 kg, 1 kg थे। और ए और बी बॉडी के बीच हमें नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स पूछा गया था। कांटेक्ट फोर्स कौन सा था, नॉर्मल फोर्स था। देखिए यहाँ पर इस कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो अब इसके लिए हमें एक्सीलरेशन कंबाइंड सिस्टम जो है यहाँ पर हमने निकाला है, ए इक्वल टू में सपोर्टिंग फोर्स 14 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स 0 और टोटल मास तो 14/7। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनपुट फोर्स कितना था, 14 न्यूटन। अब देखो स्पेंड ऑन ए बॉडी पर कितना खर्च हुआ, तो मास इंटू में 2, 4 8 न्यूटन खर्च हुआ। बचत एन ए बी, यही नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, 14 - 8 6 न्यूटन, यही हमारा आंसर होगा। हम इसी से आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, N2 भी निकाल सकते हैं, यानी NBC भी निकाल सकते हैं। तो स्पेंड ऑन बी 2 इंटू में 2, तो हमारे पास मतलब मास कितना था, 2 kg, एक्सीलरेशन 2, तो 4 न्यूटन हो गया। तो बचत 6 न्यूटन - 4 न्यूटन, तो 2 न्यूटन हो गया। अब स्पेंड ऑन सी, मास 1 kg, एक्सीलरेशन 2, तो कितना हो गया, 2 न्यूटन खर्च हो गया। बचत कितना हुआ, 2 - 2 0 न्यूटन। और अपोजिंग फोर्स में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, और यहाँ पर भी 0 न्यूटन आ रहा है। अतः यह सिद्ध हो गया कि यह जो ट्रिक है यह सही है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।